मारेगा, पर वो इंसल्ट वो 10 थप्पड़ के बराबर होती है व्हेन पीपल मेक योर मॉकरी। आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है ये बात कि वो जो शर्मिंदगी या एम्बैरसमेंट हमें लगती है वो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन इसीलिए मैंने हमेशा फर्स्ट स्टेप बताया है वॉइस कॉलिंग को। अभी वॉइस कॉलिंग में आपको एम्बैरसमेंट हो रही है, आपको इंसल्ट फील हो रहा है, तो वो पर्सन आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है, तो होने देते हैं ना। अभी रैंडमली इफ़ आई हाइड माई फेस एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, तो विल यू थिंक अबाउट माई सेल्फ? क्या आप सोचेंगे मेरे बारे में कि अरे वो लड़की को कुछ बोलना नहीं आ रहा था, वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, इंग्लिश में उसे नहीं आता है? हम नहीं सोचते, हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, बट पीपल डोंट थिंक अबाउट अस, नहीं सोचते हैं। दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स। सभी को मेरा नमस्ते। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूं। आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं, आज का डेट है 29 दिसंबर 2023, जिससे पता चलता है कि न्यू ईयर बहुत ही नज़दीक है। और मैं चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर में 2024 में आप लोग जहाँ पे भी लगता है आप लोगों की कि क्यों आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है या आप क्यों फ्लुएंट नहीं बन पा रहे हैं, मैं 5 पॉइंट्स रखूँगी आपके सामने। उसमें से जो भी आपको लगे कि आपके केस में वर्क करे या कि जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो रही है, तो उसमें आप ट्राई करें, उस पर आप वर्क करें एंड जस्ट टेक इट एज अ रिजोल्यूशन। मतलब एक संकल्प की तरह सोचिए कि 2024 में आप बिल्कुल वो 5 पॉइंट्स पे वर्क करें। अगर वो 5 पॉइंट्स आपके प्रॉब्लम से मैच करती हैं तो पहला, कंसिस्टेंसी, जिसमें आपका लेजीनेस भी आता है। हम कभी कभी मैंने देखा है लोग आलसी हो जाते हैं। आज एक दिन प्रैक्टिस किया, फिर आपने या 2 दिन प्रैक्टिस किया, फिर आप 2 वीक छोड़ दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द कंसिस्टेंसी। ये आप अपने आप से यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर सेल्फ। आपने एक दिन सोचा कि आज मैं पूरे दिन में ट्राई करूंगा इंग्लिश बोलने का, मैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों कीज़ पे मैं ट्राई करूंगी या करूंगा इस पर फोकस करने की। तो 2 दिन आप करते हैं, देन यू थिंक, आप सोचते हैं ऐसा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। ऐसे काम नहीं होता है। अगर किसी, हम कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर पानी पत्थर पे भी या पानी की बूंद पत्थर पे भी लगातार पड़ती है तो पत्थर में भी छेद हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने 1-2 दिन किया और आप छोड़ दे रहे हैं तो वो काम बन जाएगी। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बार बार उस चीज़ को करना है। आप जो भी स्ट्रैटेजी अपने में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वो 4 कीज़ को अप्लाई कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, आपने जो भी किया है, एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीने तो कम से कम ट्राई करके देखिए कि वेदर इट इज़ वर्किंग, आपके केस में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट है ग्रामर खुद। ग्रामर इज़ अ स्टेप। ग्रामर एक स्टेप है, एक सीढ़ी हमें देता है चढ़ने के लिए इंग्लिश की फ्लुएंसी तक। पर लोग इसको सब कुछ संपूर्ण कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड कर देते हैं वो लोग खुद को कि नहीं, अब ग्रामर ही सब कुछ है। और वो ग्रामर एक तरह से वो आपका स्टेप भी है, इससे स्टेयर टू, एक सीढ़ी भी है वो आपके लिए, और वही आपको गिराता भी है नीचे। क्योंकि ग्रामर को आप सब कुछ मानकर बैठ जाते हो कि नहीं, मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं डिड में गलत कर रहा हूँ, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, मुझे कुछ नहीं पता और सारी चीज़ें मेरी गलत हो रही है, तो आप अपने आप को वहीं रोक देते हैं। यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आपके बस की है ही नहीं, तो आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही बात मैं बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी वाली बात आती है। ग्रामर पे हमें इतना फोकस नहीं करना है। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले बोलिए, गलत आ रही है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसलिए तो एप्लीकेशंस बने हैं ना, क्योंकि एप्लीकेशंस, ऐप्स में आपको कोई नहीं देखता व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप कौन हो, कैसे दिखते हो, कहाँ से आए हो, आपको कोई नहीं देखता। आपको बस बोलना है वहाँ पे। तो बोलते बोलते हमारी वो हेजिटेशन, फियर वो दूर होते जाती है, और धीरे धीरे हमें वो कम्युनिकेशन वर्ल्ड में हम एंटर करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ नहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रामर को सेकेंड रखते हैं, पहले बोलना स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट यू कैन आंसर इन येस और नो में, तो हम आंसर दे सकते हैं ना कि हैव यू हैड योर डिनर, जैसे हम बोलते हैं ना, हैव यू हैड योर डिनर, येस आई हैव हैड माई डिनर। तो येस नो में थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने किसी को कॉल किया तो वो आपसे नाम पूछेगा, आपसे आपके प्लेस और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मांगेगा, या फिर आप क्या करते हो, तो थोड़ा बहुत तो आई एम डूइंग दिस, तो टूटी फूटी हम जो निकालने लगते हैं ना, जब वो जो पेट से मुंह पे निकलने लगती है, तो वो निकलना ही आपकी हेजिटेशन को दूर करता है। और अगर आप ग्रामर में अटक के रह जाएंगे तो इट विल नॉट लेट इट कम आउट, मतलब वो निकालने नहीं देगा आपको आपके ज़बान से, तो जो वो निकलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्रामर को सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं।
पहले टूटी फूटी ही सही पर बोलना शुरू करते हैं। और जिसके लिए अगेन आई विल सजेस्ट यू कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड ना करके आप फ्री एप्लीकेशंस ट्राई करें। द वीडियोस विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तीसरा आता है ब्लेम गेम, जो सब जानते हैं, हमें दोष डालने की आदत है कि मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मैं उसमें विलेज से हूँ, मेरे पास लोग हैं नहीं बोलने को, तो मैं किससे बोलूँ। तो बोलने के लिए एप्लीकेशंस मैंने बताई है, चलिए ठीक है फाइन। इंटरनेट नहीं है, अरे इंटरनेट है तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, तो इंटरनेट है, एटलीस्ट यू हैव, इतनी है तो सब कुछ है। नाउ डेज अगर आज के दिनों में हमारे पास इंटरनेट है तो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स विद दैट। तो हमें ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, थोड़ी सी भी है, आप अगर इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड ना, अगर आपने ये निश्चित कर लिया है कि आपको ये सीखना है, तो आपको लोग मिल जाएंगे एंड यू विल फाइंड द वे ऑल्सो, आपको बिल्कुल रास्ता भी मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स है हेल्प करने के लिए, अगर आप हेल्प करने मांगने निकलो तो बिल्कुल मांगना क्या है, अपने आप हेल्प आपको मिलती है। सबसे पहले तो हम बोलने से ही स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए फिर से मैं एप्लीकेशंस बोलूँगी, ऐप्स बोलूँगी कि आप वहाँ बोलना स्टार्ट करें। दूसरी बात, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ों पर वर्क करना है। बुक्स नहीं है क्या, बुक्स तो है ना हमारे पास, कम से कम इंग्लिश में ऐसे पतली वाली स्टोरी बुक से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर द बिगिनर, अगर बिगिनर हो आप तो छोटे वाले से हम छोटे पतली पतली बुक से स्टार्ट करते हैं जो सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी होती है। फिर हमें सुनना हम नहीं छोड़ सकते। ओके, जब व्हेन पीपल स्क्रॉल रील्स, जब रील्स इतने चलाते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस यूट्यूब के होते हैं वो चलते हैं, तो स्टोरीज भी, तो इंग्लिश स्टोरीज भी चल सकती है, या जो सबटाइटल से लिखे होते हैं वो भी चल सकती है। तो ब्लेम हमें नहीं करना है, दैट इज द मेन पॉइंट हियर। यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, मोटिवेटेड हमें रहना है, ताकि ऐसे में क्या होगा कि हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। अभी मोटिवेशन पाने के लिए ऐसा नहीं कि फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखने चले गए, उसके लिए हमें ये इमेजिन करना है अपने आप को कि वाई डू वी वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, हमें क्यों सीखना है। हम यू कैन इमेजिन योर सेल्फ समवेयर यू आर स्पीकिंग, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं वहाँ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, लोग आपको सुन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। इफ़ यू आर गुड एट कुकिंग तो कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर दीजिए एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग देयर। व्लॉगिंग पसंद है, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग देयर इन इंग्लिश, जो भी पसंद है, पर बोलना स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट। मैंने तो बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप इतना बाहर आ जाता है दैट दे स्टार्ट स्पीकिंग एंड दे डू इट, एक्चुअली दे डू इट वेरी वेल, अच्छे से करते हैं वो। तो लोग, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे या क्या बोलेंगे, देन पीपल एक्चुअली स्टार्ट लविंग यू, पीपल आर गुड हियर, आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। फोर्थ थिंग, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इकट्ठा करें और आप बोले कि आओ मेरे साथ इंग्लिश बोलो, इट्स नॉट लाइक दैट। सराउंडिंग का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास चीज़ें जो है वो इंग्लिश से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। मतलब फिर से वही वाली बात है ना कि जो आप ट्विटर या कुछ भी आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम, ये सब, तो उसमें चैनल्स को फॉलो करना है आपको, ये भी आपकी सराउंडिंग है। चैनल्स या क्या आप पेजेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो सराउंडिंग है। आप रील खोलने आ गए खाने के बाद या कैसे भी हम रील्स खोलने बैठते हैं, तो कम से कम एक दो रील्स ऐसी वीडियोस आनी चाहिए जहाँ पे लोग इंग्लिश के बारे में बात हो रही हो। फिर सराउंडिंग का मतलब है कि यू स्टार्ट स्पीकिंग टू योर किड्स ऑल्सो, अगर घर में बच्चे हैं कोई भी, तो उनसे आप बोलना स्टार्ट कीजिए, आप खुद से अपनी सराउंडिंग क्रिएट कीजिए। और एक बात जो मैंने शायद पहले बोली है कि जब हमें कॉल करना होता है ना, जैसे वो क्या आते हैं, 1 प्रेस करो तो इंग्लिश लैंग्वेज, 2 दबाएं तो हिंदी लैंग्वेज, तो उसमें लोग हिंदी चूज कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट योर सराउंडिंग, दिस इज योर ऑप्शन, यू हैव चोजन दिस एंड यू हैव चोजन रॉन्ग, आपने गलत चुना है, आपने गलत बटन दबाया है। उस केस में आप सराउंडिंग अपनी बनाइए, क्यों चुनना है, ठीक है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैंक का काम है तो ठीक है, हमें नेटिव लैंग्वेज पसंद है। या जैसे हम जब गीता पढ़ते हैं ना, भगवत गीता, या आई शुड नॉट बी रिलीजियस हियर, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ हमें नेटिव, हमें अपनी मदर टंग की ज़रूरत पड़ती है, तब ठीक है। लेकिन अगर हम हर जगह अपनी ऑप्शन रख रहे हैं या अपनी चॉइस रख रहे हैं हिंदी, तो गलत है। तो ऐसे मतलब है मेरा सराउंडिंग से कि अपने आसपास के मतलब कुछ ऐसे बुक्स तो रहने चाहिए, मोबाइल में चीज़ें कुछ कुछ तो भरी होनी चाहिए इंग्लिश की, या आपके आसपास ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो मतलब सेम लेवल में हो, जो सीखने के लिए हो आतुर। आई डोंट नो इट्स अ राइट वर्ड इन हिंदी और नॉट, मतलब जो सीखना चाहे, ठीक है। तो चेक योर सराउंडिंग फर्स्ट, आपकी सराउंडिंग अच्छी है या नहीं, कि आपने अपने आप को सराउंडेड किया है इंग्लिश रिलेटेड चीज़ों से या नहीं किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इज फियर। वाई आर वी स्केर्ड, किस चीज़ का डर है हमें, क्या कोई हमें आके मार देगा, जैसे ये बोलना ठीक है,
बोलना ये बहुत आसान है, आप लोग भी सोच रहे होंगे बोलना बहुत आसान है कि कोई आके हमें मारेगा नहीं, कोई आके हमें थप्पड़ नहीं मारेगा, पर वो इंसल्ट वो 10 थप्पड़ के बराबर होती है व्हेन पीपल मेक योर मॉकरी। आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है ये बात कि वो जो शर्मिंदगी या एम्बैरसमेंट हमें लगती है वो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन इसीलिए मैंने हमेशा फर्स्ट स्टेप बताया है वॉइस कॉलिंग को। अभी वॉइस कॉलिंग में आपको एम्बैरसमेंट हो रही है, आपको इंसल्ट फील हो रहा है, तो वो पर्सन आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है, तो होने देते हैं ना। अभी रैंडमली इफ़ आई हाइड माई फेस एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, तो विल यू थिंक अबाउट माई सेल्फ, क्या आप सोचेंगे मेरे बारे में कि अरे वो लड़की को कुछ बोलना नहीं आ रहा था, वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, इंग्लिश में उसे नहीं आता है। हम नहीं सोचते हैं, हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, बट पीपल डोंट थिंक अबाउट अस, नहीं सोचते हैं, दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं सोचते हमारे बारे में। तो यहाँ फियर को ब्रेक करने की ज़रूरत है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वी आर जस्ट डिलीवरिंग आर आइडियाज़, हम बस अपने थॉट्स को रख रहे हैं, ना कि अपनी लैंग्वेज को उठा के किसी के सामने रख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना है हमें कि बस इंग्लिश को रख दे रहे हैं किसी के सामने, अरे हम अपने थॉट्स रख रहे हैं, हमें जो बोलना है वो हम बोल रहे हैं। फिर से ईजियर सेड देन डन, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वॉइस कॉलिंग से स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने का मतलब, फिर मैं कंसिस्टेंसी फर्स्ट पॉइंट में मैं फिर से आती हूँ, यू आर सपोज टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि वॉइस कॉलिंग में आपने 2 दिन की, ठीक है अभी भी नहीं निकल रहा, छोड़ देते हैं। एटलीस्ट डू इट फॉर 1 मंथ। फिर वो 1 मंथ के बाद जो ड्रास्टिक चेंज आएगा ना आपके अंदर, दैट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। फिर आपको लगेगा कि हाँ, कम से कम हम बैंक में गए, या हम छोटे बच्चे अगर है उनके स्कूल्स में गए, कहीं पे भी गए जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा भी चांस मिल रहा है ना, अगर कोई ऐसा पूछ रहा है कि आर यू ओके, यस आई एम ओके, अरे इतना तो हम बोल सकते हैं ना। आर यू फीलिंग गुड, यस आई एम फीलिंग गुड। कुछ भी जो छोटे छोटे लाइन से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी जबान खुलने लगती है। हम ऐसे खोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि जबान खोलो, जाओ जबान खोलो, तो दिस इज समथिंग ओपनिंग योर माउथ। और छोटे छोटे लाइन से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोई हमें फ्रेंड मिल गया, तो उसे लगेगा कि हम स्मार्ट बन रहे हैं, पर ठीक है हम स्मार्ट बन रहे हैं तो हमें बनने दो। हम उससे ये कैसा है तुम, कैसी हो तुम, वो बोलने से अच्छा हम पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, हे गाइस व्हाट्सअप, है ना, जो भी। वो थोड़ा सा स्टाइलिश या बनावटी लगता है तो लगने देते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस देगा और अल्टीमेटली हमारे फियर को ब्रेक करता है। हर बार हमें ये शो नहीं करना है कि नहीं आई एम वेरी ग्राउंडेड, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, और मैं क्यों बोलूँ इंग्लिश अपने दोस्तों के साथ। कभी कभी चलता है, थोड़े बड़े लाइन जो 1 और 2 लाइन जो भी हम बोलेंगे ना, वो चलता है, वही आपके फियर में अल्टीमेटली वर्क करेगा। दैट इज माई सजेशन। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, मतलब आखिरकार तो ये आपका ही निर्णय होता है, डिसीजन होता है, जो आपको सही लगे जैसा करे। पर मुझे ये 5 पॉइंट्स अब तक मैंने अपने लर्नर्स के साथ या हुम सो एवर आई टॉक टू, मैंने ये ऑब्जर्व की है। So from my observation and from my experience, I just shared all these things with you people. I hope you liked it, or if you didn't, so what can I do? I'm sorry about that, ठीक है। So now see you in the next video. मिलते हैं next video में बहुत ही जल्द।